की जय। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देखिए, हमने आपको कुलाचार के 3 नियम दिखाए थे कि नित्य देवदर्शन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन त्याग, ये नियम। उसके बाद आपकी जो डायरी में नियम दिए हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो अभक्ष्य हैं, सेवन के योग्य नहीं। जैसे उसमें कुछ चीज़ें दैनिक क्रियाओं में, आप उनको देखना एक बार डायरी में जो आपको पुस्तक दी है, उसमें देखना हम कौन कौन सी हरी सब्जियाँ नहीं खाते। उसमें 40-50 हरी सब्जियाँ दी हैं, ध्यान से सुना। 40-50 में से आप जिनको जानते हो उनका नियम ले लो, इनके अलावा सबका क्या। एक नियम वो ले सकते हैं कि दिन में 10 हरी से ज़्यादा नहीं खाएंगे। उसमें भी आपने 40 में से 10 हरी का त्याग कर दिया, 30 बची। 30 में से भी हम 10 हरी से ज़्यादा एक दिन में नहीं खाएंगे। हरी कितने 10,000 प्रकार की होती हैं, तो 10,000 प्रकार की वनस्पति से बच करके हमारा कितना परिमाण हो गया, 10 हरी का। 10 हरी से ज़्यादा नहीं खाते, 10,000, 10 लाख वनस्पति गाय। हाँ, वो कंफ्यूज है, हम उसमें देख करके बता रहे हैं। देखें तो वो जो वनस्पति गायक जीव हैं, उन वनस्पति गायक में हमने एक सीमा बांध ली। आप हरी के नाम लिख लेना, ध्यान से सुनो। 100 हरी के नाम उसमें लिखे हैं, 100 में से आप 2-4 और ऐड कर लेना, उसमें बुद्धिशाली 100 कर लेना। 100 हरी से ज़्यादा हम नहीं खाएंगे। 100 हरी के अलावा अन्य हरी का सेवन नहीं करेंगे, औषधि को छोड़ करके। ओम, ध्यान से सुनो, औषधि को छोड़ करके। औषधि में आपको बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं वो बना करके, तो औषधि को छोड़ करके अन्य हरी का त्याग, ऐसा कर सकते हैं, नियम ले लें। फ्रूट्स में भी सीजनेबल जो फ्रूट्स आते हैं उनको सीजन में ही खाएंगे। आजकल तो दुनिया में 12 महीने कोल्ड स्टोरेज के कारण वो सारे रखे रहते हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अपन कोल्ड स्टोरेज के अगर अदर खाते हैं, जैसे मान लीजिए सर्दियों में आम नहीं आता है, फिर भी आम जनवरी में आने लगते हैं। आजकल जनवरी फरवरी में आम आ जाते हैं। हाँ, केरी बाद में आती है, आम पहले आ जाते हैं। तो समझ रहे हैं, तो क्या है, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब कोल्ड स्टोरेज उन्होंने माल रखा हुआ है पिछले साल का, जुलाई अगस्त में रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, दवाइयाँ डल रही हैं, छिड़काव हो रहा है, वो जहर है। आचार्य श्री का प्रवचन सुनना, मैं कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करता था, कोल्ड ड्रिंक्स लेता था, कोका कोला, पेप्सी वगैरह पीता था। आचार्य श्री का एक प्रवचन था कोल्ड स्टोरेज पे, हमने सबको भेजा था शायद एक समय, एक 1 साल हो गए। तो उसमें जब वो कोल्ड स्टोरेज के बारे में आचार्य श्री ने बताया कि आज लोग कितने सारे जैनी लोग हैं जो गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, मदिरा का पानी खाते, फिर भी कैंसर हो जाता है। क्यों हो रहा है कैंसर? इन्हीं के कारण हो रहा है। उन्होंने पूरा कोल्ड स्टोरेज का बताया था। कोल्ड स्टोरेज की कोई भी वस्तु जो खाते हैं सब जहर है। जैसे फ्रिज में अपन 8-8 दिन तक कोई चीज़ रखी रहती है, वो भी जहर है। वहाँ जो उसको सुरक्षा मिल रही है वो गैसों से मिल रही है। आचार्य श्री ने बताया था कि पहले के लोग जो व्यवस्थित खाते थे, खान पान उनका बढ़िया था, मतलब कोई चीज़ आज की दूसरे दिन तक चलती थी, इससे ज़्यादा वो रख ही नहीं पाते थे। अब फ्रिज में वो 10 दिन चल रही है, 15 दिन चल रही है, 20 दिन चल रही है, कैसे चल रही है? वो जहर बनेगी, गैस बना रही है, गैस के माध्यम से वो। तो आचार्य श्री ने कहा कि ये सारी चीज़ें जहर हैं। कोल्ड स्टोरेज की चीज़ें अगर आप खाते हैं, अभक्ष्य तो हैं ही और हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स का तो त्याग करो। कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं आप, थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है, विभिन्न प्रकार की ये आती है, इनका त्याग करो। ध्यान से सुनो, त्याग करो। अरे लस्सी पियो, लस्सी में क्या आपत्ति है? छाछ पियो, आमरस पियो, इतने तो आजकल हर चीज़ का रस आ रहा है, उनकी जगह आप रस पियो ना, है ना, तो इत्यादि का सेवन करो। आप पेप्सी से ज़्यादा आनंद आपको रस में आएगा, ठीक है। हाँ, शिकंजी पियो, बहुत बढ़िया से बढ़िया सारी व्यवस्थाएं। हम क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि वो तो अभक्ष्य है ही, अनछना पानी है, कप की पैकिंग है, 4-4 महीने का। आपके यहाँ अगर पानी रखा हो कैंपर में, तो आज का तो कल पानी हम पीते नहीं, घर में पानी रखा हुआ हो, आज का पानी कल पीते क्या?
तो ये कल का छना हुआ है, रखा हुआ है, पीते नहीं अपन। ये कल का पानी बोतल फ्रिज में रखी रहती है, तो अपन क्या करते हैं, ये कल की भरी हुई है, हमें नहीं पीना, आज की कौन सी भरी, ऐसा करते ना। अब बताओ, वो पेप्सी पीने जा रहे हैं अपन, कोल्ड ड्रिंक्स पीने जा रहे हैं, वो कब की भरी हुई है, उस समय विवेक नहीं लगाते कि ये कब की भरी हुई है। घर में तो पानी ताजा चाहिए, वो तो 1-2 दिन पुराना पानी सही है कोल्ड ड्रिंक्स के। हाँ, बोतल का पानी काफी टाइम से भरा हुआ है, उनमें केमिकल मिलाए जाते हैं लंबे समय के लिए। इसमें नदी का पानी बहता है, ध्यान से सुनो, नदी का पानी, कुएं का पानी बहता है, कुएं का पानी निकाल दिया जाता है, नया पानी उसमें आता है, और नदी का पानी बहता है। नदी का पानी प्राशुद्ध माना गया है, ध्यान से सुनो। बहती हुई नदी का पानी बिना छना अगर कोई पी भी लेता है तो उसमें जीवराशि नहीं होती। अगर अच्छी धार बह रही है नदी में, ध्यान से सुनना, प्राशुद्ध माना गया है वो पानी। मुनिराज अगर कहीं जंगल में जा रहे हैं, उनका कमंडलू में पानी नहीं है, तो बहती हुई नदी का, ठहरी हुई नदी नहीं। जैसे आपकी ये चंबल डैम पर, चंबल डैम यहाँ बना दिया बैराज से पानी रुक गया है, तो वो पानी नहीं है। जो बह रहा है पानी वो प्राशुद्ध है, मुनिराज डायरेक्ट कमंडलू में भर के प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर जैसे ही पानी बहता है तो जीवराशि नहीं होती ऊपर उस समय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अपन ने जो अभी विषय पढ़ा था, ध्यान से देखें। अपन ने अभी जो विषय देखा था कि इनमें जो नियम है, आप नियम की एक बार डायरी देखना और टिक लगाना, और टिक लगाने के बाद मेरे को चेक कराना। सभी लोग जिन जिनके पास कौन कौन ले गए पुस्तक, जो भी पुस्तक ले गए उसमें टिक लगाना और मेरे को दे देना, किसी को नहीं दिखाना। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपके नियम कम है कि आपके ज़्यादा है। हाँ, नाम लिख लेना, ऊपर नाम लिख लेना और टिक लगाना पेंसिल से, पेन से नहीं। ध्यान से सुनो, जो आजीवन है उसके आगे लिख देना आजीवन, इसका आजीवन त्याग। अब मान लीजिए हमें त्याग करना है 5 साल का, प्रयास करते हैं अभी 5 साल से शुरुआत करके, तो लिख देना आज की डेट और 5 साल का। तो आज की डेट से 5 साल तक का वो चीज़ का त्याग हो गया, पेंसिल से लिखना है। आगे भाव बने तो उसी को 6 साल का देना, 10 साल का देना, आजीवन कर देना। समझ में आ रहा है? पहले हम जैसे हमने द्विदल का त्याग करा, पहले हमने 1 महीने का किया था, 1 महीना पूरा नहीं हो पाया, हमने 4 महीने का और कर दिया, पूरा दिसंबर का, फिर 1 साल का किया, फिर आजीवन कर दिया। उस नियम को ऐसे नहीं कि हमने 1 साल 1 महीने किया, उसके बाद 1 दिन खा लिया, फिर 4 महीने, नहीं, कंटिन्यू उसको। अपन ने देख लिया 1 महीने चल गया, 4 महीने का ले लेते हैं, 4 महीने भी चल गया, 1 साल का ले लिया, 1 साल भी चल गया, अब आजीवन कर हो जाएगा काम। समझ रहे हैं? जिन चीज़ों को आलू प्याज आजीवन त्याग होना चाहिए, बिल्कुल आलू प्याज इनका आजीवन त्याग करो आप पहले। आलू प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली, इनका आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल त्याग करके देखो। ध्यान से देखो, आलू प्याज को आजीवन त्याग होना ही चाहिए। जब भी करोगे तो सारे आप त्याग कर दो, आजीवन बहुत बढ़िया बात है। उसमें भी आप जैसे अदरक है, लहसुन है, इसकी छूट रख सकते हैं। ध्यान से सुनो, बाजार का खाते हैं तो उसमें कोई भी बाजार की चीज़ आप सेवन कर रहे हैं तो उसमें लहसुन मिली ही होती है। बिना लहसुन के बाजार का नमकीन, बाजार की कोई चीज़ नहीं बनती। अदरक औषधि के रूप में, अदरक आप एक साथ नहीं खा सकते बहुत सारा, या कच्चा खा लो। अदरक औषधि के रूप में चाय में, दूध में आप जैसे लेते हैं वैसे आप ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा उसका भी त्याग कर तो बहुत बढ़िया बात है। अदरक की जगह सौंफ का प्रयोग करो। गीली हल्दी, गीली हल्दी अभक्ष्य है, गीली हल्दी जमीकंद में आएगी, सूखी हल्दी अभक्ष्य नहीं है। ध्यान से सुनना, गीली हल्दी जो आती है वो अभक्ष्य है। गीली हल्दी का अचार बनता है आपके यहाँ या राजस्थान में, हमने तो पहली बार यही खाया था गीली हल्दी का, मालूम चला कि ये तो अभक्ष्य होती है। तो गीली हल्दी अभक्ष्य है, सूखी हल्दी अभक्ष्य है। हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो हल्दी को जब सुखाया जाता है, पूरी प्रोसेस होती है। अदरक को सुखाया जाता है तो सौंठ बनाई जाती है, हल्दी को सुखाया जाता है तो हल्दी बनती है। अब वहाँ जो हल्दी और सौंठ सूख रही है उसमें जीवराशि कम होती है। नहीं सुनो, हमारी बात सुनो, आलू सूखता नहीं है, आलू सड़ता है।
आलू व्यवस्थित नहीं सूखता है। ध्यान से सुनना, आलू प्याज सूखते नहीं हैं। चिप्स बनाते हैं तो उनको काट करके आलू, आप ऐसे आलू पूरा रख देना, कभी नहीं सूखेगा। उसको पहले काटोगे, जीव हिंसा तो करोगे, रात हिंसा तो होगी नहीं होगी। आप आलू को सुखा नहीं सकते। आप ध्यान से सुनो, बात तो सुनो। चिप्स काटने के बाद नहीं कह रहे हैं, ऊपर डायरेक्ट आलू को सुखाओ, फिर प्रयोग में लेना, आपका जब सूख जाए। आलू काट करके नहीं, आलू पूरा है, उस पूरे आलू को, पूरी प्याज को बना करके नहीं सुखाना है। उसको क्या करना है, बिना काटे हुए आप सूखा सुखाओ, बिल्कुल डायरेक्ट आलू निकालो और उसको सुखाओ। सूख जाएगा क्या? उसमें जीव राशि ज़्यादा होगी, वो नहीं सूख सकता बिना उसको हिस्सा करे, टुकड़े करे। आलू है, प्याज है, तो ये सारी चीज़ें सूखती नहीं है बिना टुकड़े करे। मूली है, ये सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। गाजर है, ये सूखते नहीं है। लेकिन अदरक है, ये सूख जाता है। अदरक को आप धूप में रख दो कि सूख जाएगा, वो सड़ेगा नहीं। और ध्यान से सुनिए, और हल्दी के साथ ये सिस्टम है। हल्दी बिल्कुल जैसे आप जमीन से निकालो, सूखने डाल दो, तुरंत सूख जाएगी। उसको काट करके टुकड़े करके सुखाना नहीं पड़ता। आलू, प्याज, गाजर, मूली, ये जो है ये डायरेक्ट नहीं सूखते, इनको टुकड़ा करके सुखाओगे, हिंसा करनी पड़ेगी। इसीलिए, और ध्यान से सुनो, आलू, प्याज, मूली, लहसुन, ये दिन में 1-1 किलो भी खा सकते हो आप। ध्यान से सुनना, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? जमी कर आलू खा सकते हो दिन भर में 1 किलो, आधा किलो तो खा ही सकते हो, आधा किलो खा सकते हो, दोनों टाइम सब्जी खा सकते हो। अब अदरक की सब्जी बना करके खा सकते हो, दोनों टाइम मर जाओगे अदरक खाओगे। अदरक औषधि है। अदरक क्या है? औषधि है। औषधि को आसक्ति पूर्वक नहीं खाया जा सकता। औषधि को, हल्दी है, अदरक है, औषधि को लिमिटेड मात्रा में खाया जा सकता है। आप इतना अदरक नहीं खा सकते एक साल में डाल कर। खा सकते हो क्या? उसको इतना ही खाओगे, उसमें आसक्ति नहीं है। वो सिर्फ औषधि के रूप में कि सर्दी में हमारा गला खराब ना हो, जुकाम ना हो, इसलिए खा लेते हैं। तो औषधि में और आसक्ति में, इसमें आसक्ति नहीं होती है, आलू में आसक्ति होती है। आलू की सब्जी की तरह खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन अदरक के बिना खाना खा सकते हो, खा सकते हो। अदरक का त्याग हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे तो पहले आलू प्याज लहसुन का, आलू प्याज का त्याग करो, फिर लहसुन और अदरक। लहसुन आप एक साथ नहीं खा सकते, बहुत सारी, वो औषधि के रूप में उसका प्रयोग में आता है। इसलिए जीव हिंसा तो वहाँ भी बराबर है, लेकिन वहाँ आलू की अपेक्षा बहुत कम है। आलू में आसक्ति ज़्यादा है, यहाँ आसक्ति कम है। समझ में आ रहा है? हर जैनी का कम से कम आलू प्याज का त्याग होना चाहिए। अब बुंदेलखंड के यात्री यहाँ पर आते हैं, आप देखना 2-5 यात्री हर महीने में मुझे मिलते हैं, 1-2, भैया जी यहाँ सोने के भोजन की व्यवस्था क्या है? एक आए थे, मैं जहाँ गया था, उन्होंने भोजन बोले, भैया जी कुरबाई गए थे परिश्रम, वो पूरा 5 लोग शुद्ध भोजन करते थे। घर में रहे हैं, भोजन शुद्ध चाहिए। अब यहाँ तो शुद्ध भोजन था नहीं, तो उन्होंने पुजारी के कमरे में पूरा सामग्री लेकर के आए थे, वहाँ बना करके खाया था। ऐसे ऐसे लोग हैं बुंदेलखंड में अभी भी जो शुद्ध भोजन करते हैं। बाहर जाए तो या तो लेकर के चलते हैं, यहाँ व्यवस्था नहीं होती है, शुद्ध भोजन करते हैं। अपन शुद्ध तो छोड़ो, अभक्ष का भक्षण कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, अपनी आसक्ति खाने पर है, खाने पर सारी आसक्ति टिकी हुई है अपनी। जिस दिन जो चीज मिले उस दिन उस चीज का त्याग करो, तब आसक्ति कम होगी। नियम ले लो, डेली आप भोजन करते समय एक नियम ले सकते हैं कि हमारी थाली में जो आएगा उसमें से एक चीज हम कम करेंगे, और जो सबसे अच्छी लगेगी उसका त्याग करेंगे। नहीं जाएगी, जाने तो कोई दिक्कत नहीं, त्याग करा है आपने, घर में और लोग भी हम खाएंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि घर में कोई चीज़ फिरती नहीं है, सारी चीज़ें फिरती है। मालूम है कितना कुछ, एक चीज़ अपनी कितनी सी तो खाते हैं अपन मात्रा में, कितनी मात्रा में लेते हैं, वो कोई और खा लेगा हमारे हिस्से के, अपन त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार से नियम लिए जाते हैं। डेली के नियम, या भोजन करते समय नियम ले सकते हैं कि ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, आज खाना में डला हो या नहीं डला हो। नियम बताना नहीं घर में, नहीं तो वो पहले से डाल के रखे। मान लो गलती से भूल गए, उसी दिन खाने में नमक डाल रहा, दाल सब्जी में नमक नहीं डाला, शांति से खाते रहना, ऊपर से नमक नहीं देंगे। ऐसे भी नियम ले सकते हैं। हाँ समझ रहे? आचार, अचार जो है, अचार का क्या,
अचार के लिए मैं अचार खाता था पहले बहुत दिन का। अचार के लिए क्रिया कोष में मैं पढ़ रहा था, अचार में जितनी जीव हिंसा होती है उतनी जीव हिंसा 10 जीवों की उत्पत्ति अचार में। कितने दिन का होता है आपका अचार? अचार की मर्यादा 24 घंटे की, 24 घंटे की अचार की मर्यादा है। इससे ज़्यादा लंबे समय का अचार आप नहीं खा सकते। अचार में जितनी प्रशंसा है उतनी प्रशंसा किसी में नहीं है। वो बता रहे थे, उसमें लिखा था कि अचार जो अपन भर के रखते हैं एक साथ, जब उसमें पानी है, नमक है, छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। पहले एक दिन का अचार अच्छा नहीं लगता, 5 दिन बाद कोई अचार अच्छा लगेगा, उसमें कीड़े आ जाते हैं, उनका रस आ रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा अचार की मर्यादा नहीं है। अचार का आप त्याग कर सकते हैं। हम आपसे नहीं कह रहे त्याग करना नहीं करना, बता रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था है। हाँ तो क्या हुआ, तेल में भी आ जाते हैं, नमक में भी आ जाते, सब में आ जाते हैं। तेल के साथ आप नमक डालते हो ना, बिना नमक के अचार बनता नहीं। बिना नमक के अचार लंबे समय तक ठहरेगा नहीं, खराब हो जाएगा। ओनली तेल में आप कभी नमक अचार नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते बिना नमक डाले। तो नमक इसलिए डाला जाता है कि नमक डालने से वहाँ चिकासी आ जाती है, वो फिर लंबे समय तक रहती है। हाँ, और नमक के साथ ध्यान से सुनना, नमक के साथ राई का दाना होता है ना, राई का दाना, राई का दाना और नमक दोनों एक साथ लेने में अभक्ष है। राई का दाना और नमक, अगर आपके अचार में या किसी वस्तु में राई भी डल रही है और नमक भी डल रहा है तो दोनों एक साथ नहीं ले सकते। आप दाल में कभी कभी राई भी डाल देते हैं, राई का छौंका लगा देते हैं, दाल सब्जी में, दाल में लगाते हैं, सब्जी में तो नहीं लगता। दाल में राई का छौंका लगाया और उसमें नमक भी डलता है तो अभक्ष है वो राई दाना, वो व्यवस्था है। जैसे दही, छाछ, दही है, छाछ है, जो खट्टे पदार्थ है, दही और छाछ, इसके साथ बेसन वाली चीज द्विदल, जिसके 2 दल होते हैं, कोई भी दाल ले लो, कोई भी दाल ले लो, वो एक साथ नहीं खा सकते, अभक्ष है। इसे द्विदल कहते हैं। अभक्ष दही की मर्यादा है 24 घंटे की। कितनी मर्यादा है मुझे याद नहीं दही की, तो दही की मर्यादा है, ध्यान से सुनो। तो गर्म पानी से, वो गर्म दूध का उबाला हुआ अगर दही बनाते हैं उसकी मर्यादा 24 घंटे की है। उबाल करके दूध को ठंडा करके उसको आप जाम बनाते हैं, फटाते हैं और 24 घंटे तक वो अगर दही बनता है तो उसकी मर्यादा 24 घंटे, क्योंकि उबली हुई चीज़ की मर्यादा 24 घंटे तक रहती है। उसकी मर्यादा कितनी बनेगी दही की? 24 घंटे मर्यादा बनेगी। अब दही को और दाल वाली वस्तुओं को आप एक साथ नहीं खा सकते। पापड़ किससे बनते हैं? अधिकतम दाल से बनते हैं, विभिन्न प्रकार के पापड़। तो दही और दाल एक साथ नहीं खा सकते। वो पापड़ दही के साथ दाल नहीं खा सकते, दही के साथ पकौड़ी नहीं खा सकते, दही बड़ा नहीं खा सकते। बड़ा भी दाल का बनता है, दही बड़े बनते हैं ना, तो बड़े को आप दाल के साथ नहीं, वो दही के साथ नहीं खा सकते। अब फेमस है तो क्या करो, दही बड़ा, ध्यान से सुनो, हाँ दही बड़ा हटाना पड़ेगा, वो तो ध्यान से सुनो। जो भी दाल वाली चीज़ है जिसके 2 दल होते हैं उसको दही के साथ खाओगे, छाछ के साथ खाओगे, अभक्ष है। अब कैसा कर सकते हैं, हम भी भोजन करते हैं, दाल अब पहले खा लेते हैं या दाल नहीं खाते, अब दाल खा ली, चावल खा लिए, सारी चीज़, पानी पिया पूरा करा आराम से, उसके बाद दही खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब व्यवस्था होती, ध्यान से सुनो। मिक्स होने पर भी व्यवस्था नहीं है, दाल में दही मिलाने का दोष नहीं है। दोष कब है? दाल दही लार के संयोग में आते हैं। किसके संयोग में? लार के संयोग में आते हैं, तब 10 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है तुरंत। दाल और दही आपने मिला दिया, अभी तक वो अभक्ष नहीं है, अभक्ष नहीं है। और जैसे ही वो हमारे मुख में आएंगे तुरंत 10 जीव की उत्पत्ति, क्योंकि लार के संयोग से उसमें जीव राशि उत्पन्न होती है। अब अपन ने क्या करा, दाल पहले खा ली, दाल खाने के बाद कुल्ला कर लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया, अब दही खा लिया, छाछ पी ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो लार कहाँ? दाल तो पहले आपने खा ली ना, दाल के साथ थोड़ी ना। लार कब बनेगी? दही, वो द्विदल मतलब दाल और छाछ साथ में होंगे तब बनेगी। ध्यान से सुनो, 3 चीजों का संयोग, लार का संयोग, दाल द्विदल का संयोग और छाछ या दही का संयोग, 3 एक साथ होंगे।
अब इसमें से हमने दाल हटा दी तो लार और छाछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जीवराशि दही के वो द्विदल के माध्यम से उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस प्रकार से द्विदल खाने पर 10 जीवों की उत्पत्ति होती है मुंह के अंदर। किसकी जीव, कितने जीवों की? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं है, तुरंत उत्पत्ति हो जाती है और तुरंत हम स्वाद ले रहे हैं। समझ रहे हैं? इनका त्याग करो, ये प्रमुख चीजें हैं जैन दर्शन की। कम से कम इनका तो त्याग हो एक सच्चे श्रावक का। अब ये नियम किन्हीं वृत्ति के लिए नहीं है, ये एक श्रावक के लिए, सामान्य जो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करता है उसके ये नियम है कि पानी छान के पिए, नित्य देव दर्शन करे, इत्यादि प्रकार से वो नियम ले सकता है। समझ में आ रहा है? तो एक द्विदल का त्याग, एक अचार का त्याग, और क्या बताया था? अचार के पहले कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग, कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग, अचार का त्याग, द्विदल का त्याग। प्रयास करो अपन बिस्लरी का पानी पीते हैं, उसी को अपनी बोतल में छान करके प्रयोग कर लो। ध्यान से सुनो, अपन पानी पीते हैं, नियम ले लो, हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम होगा हम बिना छुना पानी नहीं पिलाएंगे किसी को। ये नियम हमें लेना, पीने वाले को नहीं लेना है। हम बिना छुना पानी किसी को नहीं पिलाएंगे, ये नियम ले लो। हम तो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, बोतलें रख रहे हैं अपन बिना छुना पानी। और आपने बोतल भर के रखी ठंडे करने के लिए फ्रिज के अंदर बोतल भर के रखी, तुरंत उसको जग में छान लो। आप डायरेक्ट बोतल नहीं देते कि नहीं मेहमान को, अच्छा नहीं लगता बोतल में पानी देना, वो तो घर वाले पी लेते हैं बोतल के अंदर। देखो हम अपन क्या करते हैं, बोतल निकाली गड़बड़ किया, अपन क्या करें, बोतल निकाल करके मेहमान को डायरेक्ट उसको जग में डालते हैं, भर देते हैं। तो जग में जब डाल ही रहे तो छान करके दे दें उसमें। समझ रहे हो? आप ऐसी छन्नी बना लो आप। हाँ, छोटी छोटी बोतलें आने लगी शादी ब्याह में आजकल, वो 200 मिलीलीटर वाली, तो वो जो आप दे रहे हैं, ध्यान से जो दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको प्रयास करना, हमें प्रयास करना चाहिए हम ना पिए, प्रयास करना चाहिए हम ना पिए। जितनी हिंसा से हम बच सकते हैं उतनी हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान से सुने, हमारे बिस्लरी पानी का त्याग नहीं है, हमारे खुद का नहीं है। जहाँ तक बनता है हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, जहाँ तक हमें स्टेशन पर पानी मिलता है हम अपनी छन्नी से बोतल में छान करके पी लेते हैं। अब कहीं नहीं मिलता, कहीं स्टेशन पर पानी नहीं मिला तो फिर बिस्लरी का बोतल एक ले लेते हैं, प्यास बहुत तेज लग रही, कुछ समस्या ले लेते हैं। लेकिन अगर प्रयास हो तो अपनी बोतल और छन्नी साथ में लेकर के चलो, आप तुरंत अपने उस बोतल में बिस्लरी का पानी छान करके प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में कैसे छन्नी लगाओगे? तो ये तरीका ध्यान सुने। तो अपनी व्यवस्था देखो, हम एक चीज़ आपको उदाहरण देते हैं। हमारी ये हम अहमदाबाद जा रहे थे, 2015 की बात है। 2015 में हम शिविर में जा रहे थे अहमदाबाद। वो जिस कोच में अपन बैठते हैं तो सामने हम लोग 3 लोग थे, दीपांशु जी भी थे, बसंत विहार वाले, एक शुभम जी थे और मैं था। हम 3 लोग थे और यहाँ पर कोई एक फैमिली बैठी थी। तो अब सुबह से शाम तक बैठो तो बातचीत तो होती रहती है। अब इतनी बातचीत हुई, हम लोगों ने शाम को क्या करा, 5 साढ़े 5 बजे ट्रेन में ही, रात में 10 बजे अहमदाबाद पहुँचनी थी। हम लोगों ने शाम को 5:30 6 बजे अपना टिफिन खोला। हम लोग सामान्य से हम लोगों को पूरी थी पैकेट में, क्योंकि परीक्षा में जा रहे थे, पैक करके उन्होंने शाम का भोजन दिया, पूरी और सूखी सब्जी, बिल्कुल सूखी सब्जी जो खराब ना हो। तो वो शायद उसकी सब्जी थी, कहते शिमले की, तो शिमला की सब्जी और ऐसे सूखी सब्जी हम खाने लगे 3 लोग। तो सामने वाले बोले, भैया ये करो, ये आप आलू की सब्जी हमारे पास है, तो आलू की सब्जी उन्होंने बढ़ा दी अपनी। अब सामने वाले का इतना फर्ज तो बनता है, कोई बैठा है सूखी सब्जी खा रहा है, इतनी पहचान हो गई तो उसने आलू की सब्जी बढ़ाई। हम लोगों ने बताया नहीं था हम जैन हैं, बात चलती रही, बस ये नहीं मालूम था कि हम लोग जैन हैं। फिर हमने जैसे ही आलू की सब्जी के लिए मना किया कि हम लोग आलू नहीं खाते, तो उनके मुँह से एक शब्द निकला कि आप लोग जैन हैं। हमने कहा हाँ हम जैन हैं। क्यों समझ गए वो जैन? क्योंकि हमने आलू की सब्जी नहीं। आपकी उस क्रिया से उनको मालूम चल गया कि आप जैन हो, और आप होटल पर जाते हो
होटल पर जाने के बाद वो आप कहते हो हम जैन हैं, हमारी जैन थाली, उसमें से 3 लोग थे जैन, उसमें से एक ने तो जैन थाली ली, बोले आप लोगों के लिए जैन थाली, बोले नहीं हमारे तो सब चलता है। तो वहाँ जाकर के उस व्यक्ति के सामने आपने प्रभाव लगा दी कि जैनियों में तो सब चलता है, सब कहने का है जैन थाली। एक बार घर के अंदर आलू खा लेना, घर के बाहर आलू मत खाओ। अप्रभावना का कारण है। हर अजैनी व्यक्ति आपको जानता है कि जैन, ध्यान से सुनो, हर अजैनी व्यक्ति जानता है कि जैन आलू प्याज नहीं खाते। एक यहाँ मैस में एक कोई ब्राह्मण आता है, डेली खाना खाने आता है, एक ब्राह्मण डेली आता है यहाँ मैस के अंदर। तो वहाँ वो डेली आता है, मैंने उससे पूछा कि आप यहीं क्यों आते हो? बोले हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं खाते। वो आलू तो खाता है, प्याज और लहसुन नहीं खाते। बोले कहीं भी जाए हिंदुओं के में प्याज और लहसुन अभक्ष माना गया है। तो वो ब्राह्मण है, वो प्याज और लहसुन नहीं खाता। तो बोले कि कहीं भी जाओ सब जगह बाहर प्याज लहसुन मिलता है, आपके यहाँ बस प्याज लहसुन नहीं मिलता, इसलिए डेली यहीं आपको खाना है। बताओ वो अजैन होकर के जैनी के यहाँ भोजन कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको विश्वास है कि यहाँ प्याज लहसुन नहीं होते, और हम जैनी होकर के प्याज लहसुन शौक से खा रहे हैं, पतासी खा रहे हैं खड़े होकर के, चौपाटी जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। हम क्या करें, एक बार आलू घर के अंदर खा लेना, घर के बाहर मत खाओ। धर्म की अप्रभावना होती है, अप्रभावना का कारण बनते हैं। तो ये नियम एक बार आप अपनी डायरी में सारे नियम लिखना और डायरी मेरे को दे देना, ठीक है? लिख करके टिक लगाना है पेंसिल से। नियम अपने ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अरे आप ये सोचो कि हम सबकी उम्र है, आपकी हमारी तो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 10-5 साल, आधी उम्र तो व्यतीत हो ही गई अपनी। आज अपन 60 की एवरेज मान करके चले, 60 साल में ये सोचो कि हमने कितना पुण्य करा। और 60 साल की उम्र में आचार्य विद्यासागर जी ने 20 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, 22 साल की उम्र में। 22 साल की उम्र में वो मुनि बन गए थे, और हम 22 साल की उम्र में रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाए, 32 साल की उम्र में रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाए। हम आचार्य विद्यासागर जी को मानते हैं, उनके कदमों पर नहीं चलना चाहते। पूजने से, आचार्य विद्यासागर जी की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, उनके आचरण को भी तो अपनाओ। आचार्य श्री की यहाँ एक पंक्ति लिखी होती है, चरण नहीं आचरण चुने। चरण छूने से कुछ नहीं होगा। खूब सुधार सागर जी के पैर दबा दी, भैया जी हम महाराज जी के इतने भक्त हैं, हम कोटा वाले 1-1 घंटे महाराज की भैया वृत्ति की आपने क्या करी होगी? हमसे आते हैं लोग, कहते हैं इतनी महाराज जी से हमारी पहचान है, रात्रि भोजन जाके बोलो भैया जी ये नहीं कर पाए। काय की पहचान है आपकी सुधार सागर जी से? काय की आप महाराज के भक्त हो? रात्रि भोजन त्याग नहीं, आलू प्याज का त्याग नहीं, महाराज के भक्त बने हो। काय के महाराज के भक्त? समझ रहे हो? हम ये समझें कि अपन साधु की सेवा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, फिर भी उनके बाद भी हमारे रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, आलू प्याज का त्याग नहीं है। ये कार्य हमारे इस जीवन पर कम से कम जैनी होकर के इतना हमें करना चाहिए। जैनी की ये मूल लक्षण है जो हमने आपको मुख्य बताया। उसके बाद आपको जो त्याग करना है वो आप कर सकते हैं, ये भी करना हो कर सकते। जबरदस्ती हमने आपको नियम दिया गया, आप तो खूब खाओ, क्या दिक्कत है? हमारे कोई पुण्य नहीं लगना, हमारे कोई पाप नहीं लगना आपके खाने से। अपना जीवन सुधर जाएगा, अपना भाव सुधर जाएगा। तो ये अपना भाव सुधारने का प्रयास करो। ये सोचो, आप अभी देखना बुंदेलखंड में आप चले जाओ, मैं वहाँ की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के आप लोगों को देखना, सादा भोजन करते हैं, आपको वहाँ का भोजन पचेगा नहीं, पक्की बात है। आप पंचकल्याण में गए होंगे कुंडलपुर के, आपको भोजन अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं बना सकते वो इतना। हाँ, कोटा का वो आपने स्पेशल कराना भोजन, आपने जो वास्तविकता में जो भोजनशाला थी उसमें जाके भोजन करते आपको मालूम चल जाता कैसा भोजन था। हाँ, आप भी आई उबली हुई दाल, उसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डाल दिया तो डाल दिया, ऐसी व्यवस्था। जितना सादा भोजन आप करोगे, जितना सादा भोजन करोगे उतनी कसाई आपकी कम होगी। ध्यान से सुना, जिस दिन आप ध्यान से सुनो कसायों की मंगता, सुधार सागर जी का चौका लगा, किन्हीं महाराज का चौका लगा, उसने चौके का भोजन करना और घर के भोजन करना। घर के भोजन के बाद बहुत नींद आती है, चौके के भोजन के बाद नींद उड़ जाती है। चौके के भोजन के बाद अगर आप दोनों टाइम चौके में भोजन करते हैं, ध्यान से सुनना, देखो विशुद्धि का फर्क पड़ता है। चौके का भोजन आपने दोनों टाइम किया, उस दिन आपका मन बहुत शांत रहेगा। नॉर्मल अपने मन की अपेक्षा उस दिन का मन बहुत शांत रहेगा चौके के भोजन से।
क्योंकि वो शुद्ध बना है। और जो अभक्ष भोजन होता है उसमें कितने जीव मरे, उसको अपन ने खाया, आलू खाए, अब वो जीव राशि तड़प तड़प करके मरी है। आपने आलू लिए, तेल में डाल दिए, अब कितने जीव मरे, असंख्यात जीव। असंख्यात जीवों की वेदना हम खा रहे हैं, तो वो हमारे मन को शांत कैसे कर सकती है? हमारे मन को शांत नहीं कर सकती। आप देखना, मांसाहारी जीव जो होते हैं वो कभी भी शांत स्वभावी नहीं हो सकते, वो उग्र स्वभावी होते हैं, उनका स्वभाव बहुत तेज होता है, गुस्सा जल्दी आता है। जैनी शांत स्वभावी क्यों बोलते हैं अधिकतम? जैनी शांत स्वभाव इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका सात्विक भोजन है। अब नहीं बचा इसलिए अपन को क्रोध आने लगा। पहले जैनी बहुत सात्विक भोजन करते तो शांत स्वभावी होते थे। जितना सात्विक भोजन करोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये तो कहावत है। जितना सात्विक भोजन आप करोगे वैसा आपका मन होगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कम से कम इन अभक्ष्य चीज़ों का तो त्याग कर दो, कोल्ड ड्रिंक्स है, मिनरल है, इन सारी चीज़ों का अपन रात्रि भोजन आदि का त्याग करें। चलिए, इतना आज तक नियम की लिस्ट है। कल से हम आपको नियम नहीं बताएंगे, आगे पढ़ेंगे अपन। आप अपने नियम की जो लिस्ट है कल आप बना करके, ध्यान से सुने, आज बना करके कल अपन सूत्र पढ़ेंगे आगे जो है। तो कल तो संडे है, परसों से तो कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो नियम आप लेते जाए बिल्कुल ये सारी चीज़ें, और नियम लिख करके उसमें लिख लेना जो नियम अगर उसमें नहीं आए। वैसे अधिकतम सारे नियम उसमें लिखे हुए, एक बार पूरे में टिक लगा लेना, और टिक लगाने के बाद आप दिखा देना। पेंसिल से लगाना, किसका प्रयोग करना? पेंसिल का प्रयोग करना, ठीक है। चलिए, बोधि समाधि परिणाम श्रुति स्वात्मोपलब्धि शिक्षौ सिद्धि चिंतामणि चिंतित